नमस्कार। गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, हम जानते हैं। इस काल की मूर्ति कला में हमें आध्यात्मिक भाव, संतुलित सौंदर्य और उत्कृष्ट तकनीक परिष्कृत देखने को मिलता है। जैसे मथुरा, सारनाथ और नालंदा जैसे सेंटर्स अगर हम देखें तो उनसे विष्णु और शिव की प्रतिमा के माध्यम से जो गुप्त कलाकार हैं उन्होंने न केवल देवताओं का रूप गढ़ा बल्कि भारतीय जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है और विचारधारा को पत्थर और कांसे में उकेरने का प्रयास किया, उनको साकार किया। और आज के इस लेक्चर में, आज के इस व्याख्यान में हम गुप्त मूर्ति कला की इन्हीं प्रमुख विशेषताओं और उदाहरण को समझते हुए अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर गुप्त मूर्ति कला को देखेंगे। इससे पहले हम 17 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अब तक ये आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को नहीं देखा है तो संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का ये जो प्रोग्राम है वो ट्यूसडे और सैटरडे शाम को 6 बजे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर आज हम देखते हैं गुप्त मूर्ति कला की बात करते। देखिए, अभी मैंने बौद्ध मूर्ति कला में देखा कि हमने सारनाथ और क्या कहते हैं भरूच वाला देखा था, हमने सांची के समय का देखा और मथुरा का भी देखा। अब हम यहाँ पर गुप्त काल में, यानी कि गुप्तों के पीरियड में, गुप्त समय पे, जब जिसको हम स्वर्ण युग भी कहते हैं, मंदिरों के समय पर अगर हम देखें, इस समय पे अपनी जो वास्तुकला थी या फिर पेंटिंग्स हो या मूर्ति कला थी, बहुत ही चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, बहुत अच्छे अपने उत्कर्ष पर थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बाकी चीजों को भी समझेंगे कि गुप्तकालीन मूर्ति कला अपनी विशिष्ट शैलियों के लिए बहुत जानी जाती है। और मुख्यतः आप देखेंगे मथुरा, जो सारनाथ और वाराणसी है, नालंदा जैसे केंद्रों से विकसित हुई। और इन मूर्तियों में ज्यादातर हमें किन की मूर्तियां देखने को मिलती है? भगवान बुद्ध की, विष्णु की, भगवान शिव की जैसे देवताओं की बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां प्रमुख है, जो इस वंश यानी कि गुप्त काल के, यानी कि गुप्त वंश की विष्णु भक्ति की विशेष जो प्रवृत्ति है, नेचर है, उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो गुप्त वंश कहें या फिर गुप्त काल के कला की बात करें, जिसमें मूर्ति कला विशेष रूप से हमें बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ प्रस्तुत होती है। ठीक है, यहाँ पर एक शास्त्रीय चरण है गुप्त मूर्ति कला का। तो गुप्त काल को भारतीय मूर्ति कला का शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल चरण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे बहुत ही सौम्यता से चीज़ों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है, बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों को ध्यान देने का प्रयास किया गया है, जो हम यहाँ पर देखेंगे। और इस काल में कला तकनीकों को परिष्कृत किया गया है और निखारा गया है। सौंदर्य के बोध से हो, उसके आदर्श को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। चाहे वो भरत हो, अमरावती हो, सांची का स्तूप में हम देखें मूर्तियाँ हों, चाहे मथुरा की कलात्मक परंपरा हो, ये सारी मिलकर एक एकीकृत प्लास्टिक आकृतिक परंपरा में परिवर्तित हो गई हैं। ठीक है, गुप्त मूर्ति कला में आप देखेंगे प्लास्टिसिटी यानी कि आकृति में ठोसपन लाया गया है, कठोरता से उनको मजबूत बनाया गया, तभी तो उनके साक्ष्य आज भी हमें देखने को मिलते हैं ना। मथुरा से और लावण्य अमरावती से ग्रहण किया गया, यानी कि ठोसपन जो है मथुरा की कलाकृतियों में, मथुरा की मूर्ति कला में, और वहीं लावण्य यानी कि एलिगेंस जो है वो अमरावती से, अमरावती की जो मूर्ति कला है वहां से उनको ग्रहण किया गया है। ये कला अपने विचारों के बीच अधिक सामंजस्य के साथ हायर जो है आदर्श को भी व्यक्त करती है। मथुरा प्रमुख कला केंद्र बना है, जबकि 5वीं-6वीं शताब्दी में सारनाथ और कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभरे थे। जैसे उदयगिरी की गुफा जो है प्रारंभिक हिंदू प्रतिमा शास्त्र को दर्शाती थी, उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, जिनमें से कौन कौन से अगर हिंदू प्रतिमाएं वहां पर उस टाइम पे देखने को मिलती, उनमें से कौन सी विशेष थी? महिषासुरमर्दिनी दुर्गा और सप्त मातृकाएं प्रमुख थे इसमें। तो याद रखना है कहाँ से कौन सी मिली है, तो उदयगिरी गुफाओं से इनके बारे में ये प्रतिमाएं मिली है गुप्त काल के समय पे। ठीक है, अब गुप्त मंदिर मूर्ति कला, अगर गुप्त काल के समय में जो मंदिर हुआ करते थे उसके अंदर भी तो भाई मंदिरों में मूर्तियां स्थापित है, तो वो उस समय पे कैसे मूर्ति कला थी? तो देखेंगे बहुत अच्छे उदाहरण हमारे सामने मिलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो देवगढ़ है उसमें मंदिर से प्राप्त एक शेषयाई विष्णु, यानी कि ये शयन अवस्था में विष्णु की एक मूर्ति बहुत मजबूत मिली है। ठीक है, उदयगिरी जो कि मध्य प्रदेश के मंदिरों में प्रवेश द्वार पर स्थित वराह महाशूकर अवतार की भव्य प्रतिमा मिली, जो कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत बड़ी प्रतिमा है ये। अजंता की मूर्तियां भी उत्कृष्ट आकृतियों के शिल्प में श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है, अजंता एलोरा जैसे हमने जब पढ़ा है। अही छत्र यानी कि उत्तर
उत्तर प्रदेश के एक शिव मंदिर में गंगा यमुना की जीवन आकार की टरकोटा पट्टी यानी कि पक्की मिट्टियों पर मूर्तियां मिली जिसमें गंगा और यमुना के जीवन गाथा को दर्शाने का प्रयास किया है मूर्तियों के थ्रू। गंगा मगर पर और यमुना कछुए पर खड़ी हुई दिखाई गई है जो भगवान शिव की परिचारिकाएं मानी जाती है, यानी कि भगवान जो है भगवान विष्णु और शिव के इर्द गिर्द सारी मूर्तियों को बनाया गया है इस समय शासनकाल में। तो जैसे मगरमच्छ के ऊपर गंगा को और कछुए के ऊपर यमुना को खड़ा कर कर प्रदर्शित किया गया। इसमें शिव की जो परिचारिक कथाएं हैं उनको दर्शाने का प्रयास किया गया है इस मंदिर मूर्तिकला में गुप्त के। इसके बाद गुप्त मूर्ति कला के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि इनके पत्थर और कांस्य दोनों की मूर्तियां देखने को मिली है हमें। जैसे हमें कांस्य की मूर्तियां सांची के समय पे मिलती थी हड़प्पा सभ्यता में, वैसे ही यहाँ पर देखेंगे कांस्य की अद्भुत बुद्ध मूर्तियां निर्मित हुई हैं जो नालंदा, मथुरा और सारनाथ, पहाड़पुर, अजंता और नागार्जुन कोंडा जैसे स्थलों से प्राप्त होती है। और इन कृतियों का जो इफेक्ट है ना, इन कृतियों का जो इफेक्ट है वो दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और चीन की कला पर भी पड़ा। और ये मूर्तियां क्या है, परिष्कृत शिल्प कौशल बहुत ही वेल तरीके से बनाई गई हैं। ठीक है, इनका जो इनके अंदर जो तत्व डाला गया है वो आध्यात्मिक गहराई को दिखाया गया उनके भाव भंगिमाओं को बनाकर, और नए विचारों को उत्कृष्ट के साथ इस प्रकार से उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया गया है। मुख्य उदाहरण जैसे मथुरा के जो बुद्ध है 5वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर की प्रतिमा मिली है जिसमें अभय मुद्रा तथा उनका जो प्रभा मंडल है वस्त्रों में सूक्ष्म अलंकरण भी दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आभा मंडल इनका देखिए वस्त्रों में सूक्ष्म, ये देखिए पीछे इनका प्रभा मंडल कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये उस मुद्रा में ये बैठे हुए हैं भगवान बुद्ध जो है अभय मुद्रा में। ठीक है, सारनाथ के जो बुद्ध है खड़ी मुद्रा में बुद्ध जिसमें शिथिल यानी कि ऐसे स्टेबल परिष्कृत देह भंगिमा और हल्का शरीर वक्र यानी कि बॉडी बेंड दिखाई गई है, झुकी हुई थोड़ी सी बॉडी को इस प्रकार से दिखाया गया बैठे हुए प्रकार में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से बनाया गया है बहुत खूबसूरत तरीके से, जिनके प्रमाण साक्ष्य आज भी हमारे सामने उपस्थित है। धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में आसनस्थ बुद्ध जो है चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए गए प्रतिमा है जो धर्म चक्र के परिवर्तन का प्रतीक है और अच्छी कलात्मक निपुणता को दर्शाया गया है। उस समय जो कला थी वो कोई साधारण कला नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया विकास आगे बढ़ता गया, ना केवल कला और संस्कृति के क्षेत्र में बल्कि वास्तुकला में हो, पेंटिंग्स में हो, नृत्य में हो, संगीत में, सब में वो कलात्मकता, वो जो शुद्धता है, वो जो आध्यात्मिकता है वो उनके चेहरे पर इस प्रकार से बनाई गई ताकि वो पता चले कि उसके पीछे बनाने का एक उद्देश्य क्या था कलाकारों का। तो गुप्त काल में, गुप्त वंश में ये बहुत खूबसूरती से उभर कर आता है। यहाँ पर आपको ये कुछ मूर्तियों के साक्ष्य के साथ उपस्थित किया गया है। ठीक है, अब मूर्ति कला की, जैसे गुप्त मूर्ति कला की हर एक कला की एक काल में एक विशेषता होती है। तो गुप्त काल में मूर्ति कला की क्या विशेषता थी? पहली, जैसे मानव आकृति का केंद्रीय स्थान, यानी कि मानव आकृतियों को जो है सेंटर में रख के बनाया जाता था। मतलब मेन उनका उद्देश्य था कि मानव को बीच में रख के चीजों को समझाया जाए। जैसे गुप्त मूर्ति कला में मानव शरीर को सौंदर्य का बेस बनाया गया। ठीक है, शरीर ना तो आध्यात्मिक अत्यधिक स्थूल था ना ही कृश था, बल्कि बहुत ही बैलेंस, कोमल और सजीव बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, सजीव बनाने का प्रयास किया। सौंदर्य का नया आदर्श, ये जो है इस काल में सौंदर्य का नया मानक विकसित हुआ। जैसे चेहरे पर मंद मुस्कान, अर्ध निमिलित आंखें, शांत भाव दिखाई देता है। आप इसको यहाँ पर स्टार्टिंग में देखेंगे ना, इस प्रकार से देखिए चीजें यहाँ पर शांत और हल्की सी मुस्कान, आंखें आदि बंद, इस प्रकार से उनके आध्यात्मिकता को दर्शाते हुए भाव भंगिमाओं को बहुत ही कोमल बनाने का प्रयास किया है ना। ये चीज देख रहे हैं ना इसमें। चलिए अब इसमें क्या है, क्या कह रहे हैं कि शरीर की कोमल और लचीलापन, शरीर को बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम और प्रवाही, मतलब बहुत ही गो विद द फ्लो जैसा बनाया है। कठोरता के स्थान पर स्वाभाविक गति और सहजता का भाव मिलता है, यानी कि मूर्तियां अपने आप में बिना शब्दों के कहानी बताती हैं, उनकी परिस्थितियों को दर्शाती है और उनके होने का एहसास दिलाती हैं बिना किसी भावों के। और भावनाएं जो है वो सांसों की मोहताज नहीं होती है, उनके वहां होना, उनकी भाव भंगिमाएं, उनके वो परिस्थितियों को उनकी मूर्ति के द्वारा झलकाना, यह हमें बताती है कि किस प्रकार की परिस्थितियों में इसको बनाया गया होगा, किस व्यक्ति ने किस मेंटल स्थिति के साथ उसको बनाया होगा और उस समय के शासक जो थे उन्होंने इस पर कितना ध्यान दिया होगा, है ना। यही सारी चीजें हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि वस्त्र विन्यास, ठीक है,
यानी कि ड्रिपरी जो स्टाइल है कपड़े पहनाने का, तो गीले और पारदर्शी चिपके हुए वस्त्र देखा अभी हमने मूर्तियों में, ठीक है। इसका गुप्त काल की बड़ी पहचान थी। वस्त्र शरीर की आकृति को ढकते हुए इस पे स्पष्ट भी करते थे कि बॉडी के अंदर क्या पार्ट्स है वो दिख भी रहे हैं। नैतिकता के कारण नग्नता लगभग यहाँ पर समाप्त हो जाती है शासनकाल में जब आप आते हैं। अलंकरण और आभूषण इसमें बहुत ही सीमित है, हमने देखा। आडंबर की जगह बहुत ही मतलब सोशा की जगह इन्होंने क्या किया, सादगी और गरिमा को महत्व ज्यादा दिया है इनकी मूर्तियों में, यहाँ पर हम विशेष तौर पर देख सकते हैं। अगर वस्त्र भी धारण किए तो कितनी मिनिमिस्टिक ज्वेलरी और इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया है ना। अब यहाँ पर गुप्त काल में विष्णु और अन्य देवी देवताएं, जैसे देवघर के मंदिर से हमें प्राप्त हुआ है शेषयाई विष्णु, ठीक है। हमने देखा जो विशाल शिलापट्टी बहुत बड़े पत्थर पर बनी हुई है, गुप्त मूर्ति कला की बहुत अच्छी कृति मानी जाती है इसको, ठीक है। विष्णु को अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में दर्शाया गया था। हमने यहाँ देखा विष्णु को अनंत शेषनाग मुद्रा पर बहुत बड़े विशाल पत्थर पर इनको जो है यहाँ पर उकेरने का प्रयास किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके बाद हम आते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि ये दृश्य सृष्टि के प्रलय और पुनः सृजन के मध्य की अवस्था को दर्शाता है, जो शेषनाग का शयन अवस्था पे सोना है, ठीक है। मूर्ति में दार्शनिक गहराई दिखती है, हमें कलात्मक भव्यता दोनों का सुंदर समन्वय दिखता है। इसके अलावा आप जब उदयगिरी और अजंता की गुफाओं में देखेंगे, इससे जो मूर्तियां मिली हैं वो भी गुप्त शैली के बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और जहां मूर्तियां स्थापत्य और सजावटी परिवेश के साथ सामंजस्य में दिखाई देती हैं। जब हमने अजंता एलोरा की गुफाओं को पढ़ा था तो वहां पर भी इन चीजों को देखा था, ठीक है। अब इसका प्रभाव, गुप्त मूर्ति कला का प्रभाव किन किन पर, किन किन देशों पर पड़ा, या गुप्त मूर्ति कला पर किन का प्रभाव पड़ा, तो गुप्तकालीन जो बुद्ध प्रतिमाएं हैं इनकी शैली को चीन, जापान, थाईलैंड यानी कि सियाम, कंबोडिया, म्यांमार, जावा और मध्य एशिया इसमें भी अपनाया गया। हम देखते हैं बौद्ध की मूर्तियां जैसे जैसे आप अलग अलग देशों में जाएंगे वहां पर उनकी भाव भंगिमा, उनका श्रृंगार वहां के किसी विशेष व्यक्ति से मिलता जुलता बनाया जाएगा। जैसे अपोलो इत्यादि को जो है सिमिलर रख के उन्होंने बुद्ध की प्रतिमाओं को बनाया। उसी प्रकार से इन क्षेत्रों की बौद्ध कला पर गुप्त शैली की गहरी छाप भी मिलती है। उन्होंने जो अपनी कला का प्रदर्शन उन पे किया है बुद्ध पर, यहाँ पर गुप्त काल की भी शैलियों को लेते हुए उनको बनाया गया है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है ये जो गुप्त काल की मूर्ति कला है, आपके पीटी हो या मेंस हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसी, तो दोनों को मध्य नजर रखते हुए इनको क्रिएट किया जा रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब जब सैटरडे को मैं आऊंगी शाम को 6 बजे आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेकर, तो उसमें हम मध्यकालीन मूर्ति कला को काफी हद तक कवर करेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे आप आर्ट एंड कल्चर में आगे चलते चले जाएंगे, पिक्चर्स के साथ पढ़ना इनको और मजेदार बना देता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, ये लेक्चर समझ आ रहे हो। इनकी प्लेलिस्ट हमारे संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, जाके देख लीजिए। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।